सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और वी आर बैक विद क्रेजी फुटबॉल न्यूज और काफी ज्यादा क्रेजी न्यूज चल रही है पीएसजी से रिलेटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड कैसे रियल मैड्रिड को बैठे बैठे 27 मिलियन यूरोज मिल सकते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और हांसी फ्लिक ने क्या कहा है और बारसा की क्या न्यूज चल रही है इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पीएसजी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज से चलते हैं क्योंकि वो आपस में थोड़ी सी कनेक्टेड है। सबसे पहले ओजिमन ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज इससे कनेक्टेड नहीं है। नेपोली और पीएसजी के दरमियान जो है वो नेगोशिएशन चल रही है। पीएसजी एज पर रिपोर्ट जो है वो 80 मिलियन ऑफर कर रही है लेकिन नेपोली बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दे वांट 110 मिलियन यूरोस व्हिच मेक सेंस आल्सो। देखें पीएसजी के पर्सपेक्टिव से एज पर न्यूज आल्सो, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि पीएसजी के पर्सपेक्टिव से उनके पास रामोस है, उनके पास कोलो मुआनी है, तो दे आर नॉट डेस्परेट फॉर ओसिमन। और ऑब्वियसली ओसिमन जो है वो इन मार्केट या आजकल की फुटबॉल में आज के दिन दे आर बेटर देन रामोस एंड कोलोमुआनी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो उनके उनके पर्सपेक्टिव से उनके पास दो स्ट्राइकर हैं, बट नेपोली के पर्सपेक्टिव से भाई वो कहेंगे 80 मिलियन के अंदर जब आप रामोस और कोलोमुआनी के लिए 100 मिलियन यूरोस दे रहे हैं आजकल की मार्केट में, तो ओजिमन तो 80 मिलियन के अंदर आपको नहीं मिल सकता। सो ओजिमन की डील जो है वो अभी तक स्टॉल के ऊपर है। सांचो की न्यूज आई है पीएसजी से रिलेटेड। सांचो एज पर न्यूज सांचो भी इंटरेस्टेड हैं। ऑब्वियसली आपको पता है ही इज बैक एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हाग के साथ उनके ताल्लुकात नहीं अच्छे, जो मर्जी है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो भी है। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिल लुकिंग टू सेल सांचो एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड फिट। ही विल बी अ वेरी गुड फिट। एम्बापे जा चुके हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, ऑब्वियसली बारकोला उनके पास ऑप्शन रहते हैं, कभी कभार डेम्बेले भी उस साइड के ऊपर खेल लेते हैं, बट आई थिंक बारकोला इज वेरी यंग। मेरे ओपिनियन में सांचो के लिए बहुत अच्छी टीम रहेगी पीएसजी अंडर लुइस एनरिके, और लेफ्ट विंग के ऊपर उनको गेम टाइम भी काफी ज्यादा मिलेगा। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड सांचो एंड एट द सेम टाइम फॉर पीएसजी आल्सो। अब बीच में हल्की हल्की न्यूज आई थी कि ब्रूनो फर्नांडिस, पीएसजी ब्रूनो फर्नांडिस में इंटरेस्टेड है। यार ये ना बिल्कुल आई थिंक फेब्रिजियो ने भी उसको जो है वो नलिफाई कर दिया और रिजेक्ट कर दिया इस न्यूज को। और ऑब्वियसली भाई देखें पीएसजी और ब्रूनो फर्नांडिस चाहिए, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रही है और पीएसजी भी एट द सेम टाइम जॉन नेवेस के ऊपर इस टाइम ज्यादा जो है वो अटेंटिव है। तो ब्रूनो फर्नांडिस पीएसजी के लिए मे बी इट मेक्स सेंस, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए दे उनके वो मेन प्लेयर है। अगर आपने ब्रूनो को सेल कर दिया तो आप जो मर्जी करते हैं ना मार्केट के अंदर, आपको जो है वो कोई फायदा होने वाला नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये न्यूज चल रही थी, मैंने कहा ये पीएसजी से रिलेटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड। एक और न्यूज है मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड, डिलीट के लिए ऑफर की है यहाँ पे एज पर रिपोर्ट्स 35 मिलियन यूरोस की, लेकिन बायर्न म्यूनिख जो है दे आर विलिंग टू सेल डिलीट। उनके प्रेसिडेंट भी ये बात कह चुके हैं कि आई वुड प्रेफर टू कीप ओपेमेकानो। तो डिलीट के लिए वो 50 मिलियन यूरोस मांग रहे हैं। तो अब आई डोंट नो कि 50 मिलियन यूरोस के ऊपर जाएगी। इन माय ओपिनियन मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस स्पेंड, अगर इतना पैसा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, मालिक तो जरा 15 मिलियन और निकाल लें और लेनी यूरो डिलीट, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट ट्रांसफर विंडो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो गाइस ये तो हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी की जो मिक्स न्यूज है उसके ऊपर हमने बात कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे रियल मैड्रिड 27 मिलियन यूरोस बैठे बैठे कमा सकती है। देखिए एज पर रिपोर्ट्स लिवरपूल इंटरेस्टेड इन कूबो, और कूबो के जो क्लॉज है उसके अंदर ये बात है कि कुछ परसेंटेज जो है वो मिलेगी रियल मैड्रिड को। अब 60 मिलियन यूरोस यहाँ पे रिपोर्ट हो रही है कूबो की जो ट्रांसफर फीस है उसके अंदर 27 मिलियन जो है वो रियल मैड्रिड को मिलेंगे। तो रियल मैड्रिड फैंस भी बहुत खुश होंगे। देखिए लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से साला विल इवेंचुअली, मुझे लग रहा है कि किसी न किसी पॉइंट पे ही विल लीव, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद। तो दे हैव टू बिल्ड इन दैट डायरेक्शन, और कूबो एक बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, और आई थिंक इट विल बी अ वेरी, इट कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर लिवरपूल। तो ये मैंने आपको बता दिया लिवरपूल और रियल मैड्रिड को कैसे पैसे मिल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की न्यूज के ऊपर। देखिए मैं हांसी फ्लिक के ऊपर आता हूँ, बाकी चीजों के ऊपर आता हूँ, लेकिन सबसे पहले भाई जाओ फिलिक्स। मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि जाओ फिलिक्स पिछले सीजन भी बारसा की प्रायोरिटी साइनिंग नहीं थे। जाओ फिलिक्स डिड अ वेरी गुड जॉब इन ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल फ्री के अंदर वो खेले, तो ये हमेशा हमें याद रहेगा। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंसेस हमें याद रहेंगी, लेकिन जॉब फिलिक्स की जो प्रोफाइल है ना वो बारसा को इस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैं आपको पिछला पूरा सीजन कहता रहा हूँ, जब जब लोग वो अच्छा परफॉर्म करते थे ना कि परमानेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब भी मैं आपको ये कहता था कि भाई
जॉ फेलिक्स वो प्रोफाइल नहीं है जो बार्सा को चाहिए। वो एक सेकंड स्ट्राइकर, राइट? ही इज नॉट इवन अ मिडफील्डर, वो हाफ स्पेसेस के भी प्लेयर नहीं, इज अ काइंड ऑफ अ सेकंड स्ट्राइकर। और बार्सा के सिस्टम में मोस्टली सेकंड स्ट्राइकर की जगह नहीं होती। ठीक है, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, काम हमने चला लिया, बट बार्सा फुली फोकस्ड है यहाँ पे। और मोस्ट लाइकली जॉ फेलिक्स विल एंड अप एट एस्टन विला, जो राइट नाउ इंटरेस्टेड है, और एथलेटिको मैड्रिड को 60 मिलियन चाहिए, तो इट मेक सेंस ऑल्सो। और यहाँ पे बजट भी है अब एस्टन विला के पास। तो बारसा जो है वो फुली फोकस्ड है निको के ऊपर। और निको की मैं आपको अपडेट दे दूं, एज पर रिपोर्ट्स एक वीक के अंदर बारसा निको की साइनिंग कंप्लीट कर लेगी। जो एक चीज हमें हर जगह से, फेब्रिजियो टॉप टियर सोर्सेज से, जो कि श्योरिटी के साथ हमें अब सुनाई दे रही है, अब अनलेस अंटिल कोई और मजाक हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बारसा विल कम बैक टू 1:1 इन 1 वीक, एंड बारसा विल ट्रिगर द रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स। पर्सनल टर्म्स जो है वो निको विलियम्स के साथ एग्री हो चुकी हुई है, एंड निको विलियम्स मोस्ट लाइकली, ठीक है, अगर कुछ चीजें गड़बड़ नहीं होती, मोस्ट लाइकली 95% मुझे अब श्योर है, जितनी भी सोर्सेज मैंने पढ़ी हैं, न्यूज पढ़ी है, कि निको विलियम्स विल बी अ बारसा प्लेयर विद इन 1 वीक। तो होपफुली ये हो जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मिकेल मेरिनो के ऊपर, ठीक है। मिकेल मेरिनो की जो न्यूज आ रही है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मिकेल मेरिनो की न्यूज आ रही है कि बारसा 30 मिलियन यूरोस जो है वो लगेंगे मिकेल मेरिनो पे। एथलेटिको मैड्रिड भी इंटरेस्टेड थी मिकेल मेरिनो पे। एज पर रिपोर्ट्स मिकेल मेरिनो जो है वो एथलेटिको मैड्रिड नहीं जाना चाहते। अब आर्सेनल भी रिसेंटली इंटरेस्टेड है, तो आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है। तो लेट्स वेट एंड सी। लेकिन बारसा निको की साइनिंग करेगी, उसके बाद बारसा हैज टू सेल प्लेयर्स, ये बात याद रखें। इफ दे हैव टू साइन मिकेल मेरिनो, डेनी ओल्मो, देखिए डेनी ओल्मो की न्यूज अभी थोड़ी ठंडी पड़ गई, उसकी रीजन यही है कि बारसा हैज टू सेल प्लेयर्स एंड देन दे विल बी एबल टू गेट प्लेयर्स, चाहे वो डेनी ओल्मो चाहे वो मिकेल मेरिनो। आई वुड डेफिनेटली प्रेफर मिकेल मेरिनो। वो उस टाइप के डीएम नहीं है, वो मतलब वो प्रोफाइल नहीं है जो हमें चाहिए, बट स्टिल अगर कोई प्लेयर आप सेल नहीं करते और अगर आपने कोई एक प्लेयर लेके आना है, तो दैट इज नॉट डेनी ओल्मो, बिकॉज उनकी पोजीशन में काफी ज्यादा प्लेयर है, और मिकेल मेरिनो वुड मेक मोर सेंस इन माय ओपिनियन। बट लेट्स सी कि मिकेल मेरिनो के केस में क्या होता है। देखिए हांसी फ्लिक ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया, उन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी की, उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है कि भाई ट्रेनिंग 80%, आप 70%, 80%, इवन 90% भी ट्रेनिंग में नहीं दे सकते, आपको 100% ट्रेनिंग में देना है। और जब आप 100% ट्रेनिंग में देंगे, इट मेक सेंस ऑल्सो। जब तक आप ट्रेनिंग में रिलैक्स्ड हैं, तो आप कभी भी फुल 100% नहीं दे सकते मैच में, ठीक है। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। और उन्होंने बात की कि हम फिजिकलिटी भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट ऑन द बॉल प्ले ऑल्सो, ठीक है। फिर उन्होंने नंबर 6 की बात की, और मैं बहुत अरसे से बात कह रहा हूँ कि बारसा के पास वो प्लेयर मिसिंग है। मैं किमी की जब आपको एग्जांपल देता हूं ना, तो इसलिए देता हूं कि ही इज नॉट अ सिंगल पिवट प्लेयर, बट ही इज अ डीएम जो कि हांसी फ्लिक के सिस्टम में फिट होते हैं। उन्होंने कहा एक नंबर 6 ऐसा चाहिए जो कि डिफेंसिव ड्यूटीज दे सके, ठीक है। तो वो डीएम, अगर आप बायर्न म्यूनिख का सिस्टम देखें तो गोरेट्स्का खेलते थे, वो बॉक्स टू बॉक्स रहते हैं। गोरेट्स्का भी बहुत अच्छे डिफेंसिव प्लेयर थे, लेकिन किमिक स्टे करते थे। वो जो डिफेंसिव रोल की नंबर 6 की बात कर रहे हैं ना, वो किमिक थे बायर्न म्यूनिख की टीम के अंदर। तो अब हमें देखना है, क्या मैं वो मिकेल मेरिनो, आई डोंट थिंक सो वो मिकेल मेरिनो नहीं है। क्या क्लियरली हांसी फ्लिक कह रहे हैं कि भाई मुझे वो नंबर 6 ला के दो, वो डिफेंसिव नंबर 6 ला के दो? क्या वो इंगोलो कांटे होंगे विद दैट इंजरी रिकॉर्ड? क्या वो इस स्क्वाड में से फ्रैंकी डियोंग होंगे? मोस्ट लाइकली इट विल बी फ्रैंकी डियोंग। क्या वो क्रिस्टनसन होंगे? क्या वो गावी हो सकते हैं? विल हैव टू वेट एंड सी। इसका अभी आंसर नहीं है किसी के पास भी, बट उन्होंने क्लियरली ये बात की है। और उन्होंने एक और बात भी क्लियरली की है, जो कि मैं बहुत अरसे से बारसा फैंस को समझा रहा हूँ, लेवेंडोस्की से रिलेटेड। हांसी फ्लिक ने कहा है कि भाई लेवेंडोस्की जब 6 यार्ड बॉक्स के अंदर होते हैं ना, तो तब वो सबसे ज्यादा लीथल होते हैं। मैंने आपको एक याद होगा, एक दफा मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने आपको उसका हीट मैप दिखाया था लेवेंडोस्की का। बायर्न म्यूनिख की टीम के पास इतनी क्वालिटी थी, दे मेड श्योर कि लेवेंडोस्की बॉक्स के अंदर रहे, उनको वहां पे सर्विस मिले। बारसा में ऐसा नहीं हो रहा। तो ये लेवेंडोस्की अब प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितनी क्वालिटी दिखाते हैं बॉल के ऊपर, और ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे लेवेंडोस्की बॉक्स के अंदर रह सकते हैं। ही इज नॉट अ फॉल्स नाइन टाइप ऑफ अ प्लेयर, ही शुड बी इन द बॉक्स, और वहां पे वो सबसे ज्यादा लीथल होते हैं, और वो हांसी फ्लिक ने अभी इस इंटरव्यू में मेंशन कर दिया। तो ये मोटी मोटी बातें जो है वो हांसी फ्लिक ने की है। एक और न्यूज है, गुंडोगॉन, भाई गुंडोगॉन हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम अल साद कतर के क्लब से 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, और ये न्यूज है अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली गुंडोगॉन विल नॉट लीव, ठीक है। अभी कोई ट्रांसफर फी रिपोर्ट नहीं हो रही, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, अभी सिर्फ ये न्यूज आई है। मोस्ट लाइकली ही विल नॉट बी लीविंग। मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि मोस्ट लाइकली अगर कोई प्लेयर जाएगा
फॉरवर्ड लाइन से वो रफीनिया ही जाएंगे। आई थिंक गुंडोगॉन विल मोस्ट लाइकली स्टे, बट यू नेवर नो कि बारसा डैनी ऑल्मो को लाने के लिए गुंडोगॉन को ही भेज दे। तो अभी ये न्यूज आई है, अभी इससे अलावा और फर्दर कोई न्यूज नहीं है। तो गुंडोगान के पास ये ऑफर है, लेट्स सी कि वो क्या डिसाइड करते हैं। सो गाइस, दिस वाज द न्यूज। मैंने आपको समराइज करके सब कुछ बता दिया। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।